हेलो गाइस, तो मैं आपको आज अपना 1 ईयर एक्सपीरियंस बताऊंगा अर्जुना नीट का कि अर्जुना नीट में मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरीके से टीचर्स ने पढ़ाया और कब सिलेबस कंप्लीट हुआ, टेस्ट होते थे या नहीं। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं अर्जुना बैच को लेने के पहले। तो मैं अपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 ईयर पूरा का पूरा 1 ईयर फिजिक्स पूरा का पूरा 1 ईयर फिजिक्स वाला के अर्जुना नीट बैच से ही पढ़ाई की है। अब वो अर्जुना जेई का बात हो या अर्जुना नीट का, जो लगभग जो बैच कंप्लीसन होता है, चाहे जो टेस्ट होता है, वो इक्वल नंबर में ही होता है। लेकिन मैं आपको अर्जुना नीट का ज़्यादा रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अर्जुना नीट से पढ़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात ये कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, टीचर का फीडबैक कैसा था, टीचर हमारे डाउट सॉल्व करते थे या नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लाइव क्लास चलेगा तो हम डाउट कैसे पूछ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इसका लिए टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो इतने वेल एक्सपीरियंस्ड हैं कि आपको डाउट पूछने से पहले ही वो बोर्ड पे उस डाउट को एड्रेस कर देते हैं, मतलब उस डाउट को पहले ही बता देते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो दूसरा काम ये है आपका कि नीचे आस्क डाउट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप उस स्लाइड में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। तीसरा चीज़ ये भी है कि सारथी है, तो सारथी आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। और एक बात और बता दूं कि किसी भी बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या वो अर्जुना हो जैसा कि मैं अब लक्ष्य परचेज करूंगा, तो यह लक्ष्य हो, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, उड़ान बैच हो, न्यू बैच हो, या कोई भी बैच हो, तो उसके लिए आपको मैंने नीचे लिंक दे दिया और कूपन कोड भी दे दिया है। कूपन कोड कभी काम करता है या नहीं करता है, उससे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा बात ये करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो हमारे जो सिलेबस कंप्लीशन है वो टाइम से हुआ या नहीं। देखिए, जैसा कि जब आप बैच परचेज कीजिएगा तो उसमें पहले ही आपको दिया होता है प्लानर कि किस प्लानर के अकॉर्डिंग, मतलब कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी में और जूलॉजी का। तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर्स का कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, चाहे टीचर्स का कोई इमरजेंसी आ जाता है, कभी कभी टीचर्स के पास नेट का एक्सेस नहीं होता है, कभी कभी टेक रिलेटेड इशू आ जाते हैं। तो इसके लिए 2-3 दिन लेट हो जाता है। जैसे कि हमारे में जनवरी में कंप्लीसन होने वाला था, लेकिन लेटेस्ट आपको 10 फरवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है। जैसा कि मेरे में बायोलॉजी का जो सिलेबस था वो एंड ऑफ जनवरी में कंप्लीट करा दिया गया, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है 10 फरवरी तक कराया गया। तो मात्र 10 दिन का डिले हुआ, ज़्यादा कोई डिले होता नहीं है। और बात रहा डीपीपी का, टेस्ट एनालिसिस का, तो आपको टेस्ट हमेशा देते रहना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं। जैसे कि बोटनी में तरुण सर हम लोग को शॉर्ट नोट्स भी देते थे। चाहे कोई भी टीचर हो, वो आपको शॉर्ट नोट्स देता है या आपको शॉर्ट नोट्स अपने से बनाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसलिए आप बेझिझक जो है फिजिक्स वाला का कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाला पे कोई भी टीचर्स ख़राब नहीं है, सब कोई अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भी एक 1 ईयर एक्सपीरियंस किया है। अगर बात रहा बैकलॉग का, तो बैकलॉग तो ज़रूर होगा, बैकलॉग से परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम आता है तो इस समय लेक्चर्स फास्ट चलते हैं। लेक्चर्स जो है एक दिन में 3-3 लेक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाता है, और कभी कभी लेक्चर का ड्यूरेशन कम होता है लेकिन नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बैकलॉग हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यही था मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर बात करें तो फाइनली जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है फिजिक्स वाला में अर्जुना बैच पे। जय हिंद, जय भारत।